बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज। देखो इस साल जो सेल का टाइम गया उसके अंदर बहुत से नए लैपटॉप की लॉन्चिंग हुई है एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तो देखो लैपटॉप के प्राइसेस भी जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। जितनी फ्लक्चुएशन होनी थी दैट इज डन। एंड एक और चीज है, देखो जब भी कोई बंदा 70,000 रुपए का नया लैपटॉप लेने के बारे में सोचता है ना तो सीरियसली बंदा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है कि भाई सालों साल तक मैं अपना लैपटॉप चलाऊंगा, चाहे वो कोडिंग करे, वीडियो एडिटिंग करे, ऑफिस का काम करे या फिर गेमिंग करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इतने ज्यादा ऑप्शन में मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। 13 जनरेशन का प्रोसेसर बाय करना चाहिए, Ryzen 7 प्रोसेसर बाय करें, OLED डिस्प्ले है नहीं है, RTX के ग्राफिक कार्ड परचेज करें, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एंड इसी कंफ्यूजन के अंदर अगर आपने गलत लैपटॉप परचेज कर लिया, 70,000 रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आपका लैपटॉप लैग करे, बैटरी 3 घंटे के अंदर डेड हो जाए तो फिर देखो दिल में डर तो होता है। लेकिन मैंने सभी लैपटॉप्स को रिव्यू करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड किस लैपटॉप पे आप क्या कर सकते हो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बताऊंगा आपको मैं। एंड कौन सा लैपटॉप आपने नहीं खरीदना, किस लैपटॉप पे क्या चीजें नहीं हो सकती, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा, फिर हम चेक करेंगे गेमिंग लैपटॉप्स को। तो सबसे पहला लैपटॉप है Asus का ExpertBook P1। देखो ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो इसके अंदर हमें जो फीचर्स दे रखे हैं वो भी बिजनेस सीरीज वाले हैं। और किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती कि जब भी लैपटॉप को हम ऑन करें आपके बिजनेस का लोगो ऊपर से आ जाए। ये हमें सिर्फ Asus के ExpertBook सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है ना वो बहुत ही ज्यादा दे रखे हैं इसके अंदर। 71,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर, कैमरा, बैकलाइट, कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाएगा। i7 का लेटेस्ट 13 जनरेशन 13620H प्रोसेसर है। एंड इस लैपटॉप के अंदर जैसे हमें 32 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, इतनी रैम आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर देखने को नहीं मिलती है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के UHD ग्राफिक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। MS ऑफिस ये आगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड वो भी 2024। 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। लाइट वेट है, लैपटॉप कैरी करने में बहुत आसान रहेगा। अगर आपने बिजनेस लैपटॉप परचेज करना, आप ज्यादा ट्रेवलिंग करते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ Ryzen का सबसे बेस्ट लैपटॉप Lenovo का IdeaPad Slim 3। देखो Ryzen 7 आपको 8000 सीरीज का मिल जाएगा। 8840HS 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इस बजट के अंदर ये लैपटॉप मिलना बहुत ही रेयर चीज है। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स, डिजाइन, सभी के लिए यूजफुल रहेगा। 24 GB की रैम हमें लैपटॉप के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। इसकी जो रैम है वो DDR5 रैम है 5600 MHz वाली। इट इज एक्सपेंडेबल एंड साथ में 1 TB की SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.3 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही AMD की रेडियन ग्राफिक्स। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो Ryzen का जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर अगर आपको किसी लैपटॉप के अंदर मिल रहा है तो इसी के अंदर ही मिलेगा। गो फॉर इट। Motorola की MotoBook 60 लैपटॉप है। देखो ये जो लैपटॉप है ना ये बहुत ही यूनिक लैपटॉप है। Ultra 7 प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, सेकंड जनरेशन का, मतलब कि इंटेल का अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इसके अंदर दिया गया है। इस लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती है वो इतनी ज्यादा तगड़ी है, मतलब और कोई लैपटॉप नहीं है जो आपको ये प्रोसेसर दे रहा हो इस बजट के अंदर। 16 GB की रैम, 512 GB SSD एंड इसकी जो डिस्प्ले है 14 इंच की डिस्प्ले, 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। इतनी अच्छी डिस्प्ले एंड वो भी 67,000 रुपीज के अंदर। MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नो डाउट के Motorola जो ब्रांड है लैपटॉप के अंदर इतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडर इसे कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी मिल रही है इसके अंदर। लेकिन अगर आपने Motorola के साथ में नहीं जाना तो भाई इसे चेक करो। Asus का VivoBook 16 लैपटॉप है। लैपटॉप में आपको 70,000 रुपीज पे करने के बाद इंटेल का अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर दिया गया, Ultra 5 225H। देखो जो भी लैपटॉप आपको अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है उसके अंदर आपको NPU मिल जाएगा, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे AI के काम ज्यादा बढ़िया होते हैं। जो भी अगर आपने AI का काम करना है अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर पे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 5600 MHz वाली एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब देखो लैपटॉप के अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। अब Asus के इस लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड उसी के साथ ही McAfee एंटीवायरस दिया गया 1 साल के लिए। छोड़ने वाला लैपटॉप बिल्कुल नहीं है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। Ultra 5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर मिल रहा है। ये एक्चुअल में तभी पॉसिबल है जब नए लैपटॉप लॉन्च हुए ना सेल के अंदर, उसके बाद इन लैपटॉप्स की प्राइसिंग के अंदर काफी फर्क आ चुका है। अगला लैपटॉप है एप्पल का MacBook Air M2 चिप वाला। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 73,000 रुपीज, लेकिन लैपटॉप टोटली वर्थ इट है 73,000 रुपीज के अंदर। डिस्प्ले के अंदर छोटी सी नॉच मिल जाती है, बेजल्स काफी कम है इसके एंड इसकी जो इन हैंड फील है वो भी काफी बढ़िया है। मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हमें
इसके अंदर मिल जाती है। M2 चिप दे रखी है इसके अंदर एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम। देखो इस लैपटॉप पे आप हर तरह का काम कर सकते हो। प्रोफेशनल यूजेज के लिए तो सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा बिकॉज इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी बढ़िया है। एंड आज भी जो मैकबुक है ना वो भाई स्टेटस सिंबल तो है, लैपटॉप की जो वाइब है, जो लुक्स है वो टोटली यूनिक है। 16 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की SSD मिल जाती है, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली। चाहे आपने कंटेंट वॉचिंग करनी है, चाहे आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, इस लैपटॉप पे सब कुछ पॉसिबल है। 8 कोर GPU दिया गया लैपटॉप में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। देखो एक चीज है, एक ना क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप चल रहा है इस टाइम पे मार्केट में, Asus का VivoBook 16X। दिखने के अंदर काफी बड़े लगता है, लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी बढ़िया मिल जाती है। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, बट मेरे अकॉर्डिंग इसे आपने कंसिडर नहीं करना बिकॉज ये जो लैपटॉप है क्रिएटर सीरीज वाला, ये आपको 74,000 रुपीज के अंदर 3050 दे रहा है। इतने पैसे के अंदर तो भाई 4050 मिल जाएगा आपको। इस लैपटॉप को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। जो लैपटॉप आपने इसकी जगह पे बाई करना है, Acer Nitro V 73,000 रुपीज के अंदर आपको Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाता है, 7735HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एक तो इस बजट के अकॉर्डिंग ये 7000 सीरीज का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर हो गया। 8000 सीरीज का भी प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर मिल जाता है, लेकिन भाई डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप है, वहां पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एंड इसके अंदर हमें बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 4050, 6GB VRAM है। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करेंगे, लेकिन इसके बाकी सभी स्पेसिफिकेशन को देखें तो 16GB की रैम हमें पहले से मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो इसकी जो डिस्प्ले है गेमिंग के लिए तो बढ़िया है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। RDR2 की बात करें, हॉगवर्ट्स लेगेसी की बात करें, GTA 5 या फिर ब्लैक मिथ वुकोंग, सारी जो गेम्स है डिफरेंट सेटिंग के ऊपर चल रही है एंड सारी गेम्स प्लेएबल है। मतलब 70,000 रुपए के अकॉर्डिंग इसकी जो गेम प्ले की परफॉर्मेंस है वो टोटली जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आपने इस पे क्रिएटिविटी या फिर कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो और या फिर आपने एडिटिंग करनी है, तो वो चीज भी इसी के ऊपर पॉसिबल है। देखो जो इससे पहले मैंने क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप बताया था, बेसिकली प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, डाविंची रिजॉल्व एंड वीडियो एडिटिंग 1080p 4K वाली, ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ना ये आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। लेकिन जो Acer Nitro V है उस पे ये सारी चीजें ज्यादा बढ़िया सी होती हैं, वो ज्यादा वर्थ इट है। तो आपने Acer Nitro V फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। एंड जो सेकंड प्रेफरेंस पे सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा दैट इज Lenovo Lock, 72,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। i5 का 12450HX प्रोसेसर मिल जाएगा, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड डिस्प्ले बढ़िया दे रखी है, 15.6 इंचेस की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB VRAM है। अब इसके अंदर हमें 105 वाट TGP वाला GPU दिया गया, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, मक्सफिच इंक्लूडेड है। अब इसके भी सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, चाहे हम GTA 5 की बात करें, काउंटर स्ट्राइक की बात करें, वॉरजोन 3 की बात करें, सारी गेम्स एकदम ही एक्सट्रीम और वेरी हाई सेटिंग पे चल रही है एंड गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है। जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है ना वो सारी इस लैपटॉप पे बहुत ही आराम से चल सकती हैं। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी MS ऑफिस दिया गया है। अगर आपने डेटा माइनिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, हेवी ग्राफिक्स वाले काम करने हैं, भाई ये सब कुछ Lenovo Lock पे पॉसिबल है। आप इसे जरूर कंसिडर करें। चाहे आपने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप, सारे के सारे जो 70,000 रुपए के सबसे बढ़िया लैपटॉप है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।